एरिया का जो सर बेसिकली है वो भी एकदम खाली सा पड़ा है। आई कैन सी एनी स्टाफ देयर, लाइक कुछ भी वहाँ काम ही नहीं हो रहा है। कहाँ पर? जो ईडी ऑफिस है जो इस दोलुमुख। वी वेंट देयर एंड वी फाउंड नथिंग, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। नहीं तो यहाँ सर एडिंग टू हर क्वेश्चन सर, ये आपका डिपार्टमेंट तरफ से 2000 है, बट वहाँ पे कुछ 2000 में आप लोग लाइक बिग ब्रह्मपुत्रा बोर्ड था और ऑफिस मेन आसाम में था, चल रहा था, बट कमिश्निंग हो जाएगी तो फिर इसके पीछे में देखो बड़े एरिया हम डेवलप कर रहे हैं और यही ऑफिस बनाया और यहीं से कंट्रोल। व्हाट माय मेन क्वेश्चन वाज दैट कि जो मेन पावर हाउस है वो यहाँ पे है, 90% द वर्क्स इट्स बीइंग डन हियर एट दिस सर्कल एंड बट द मेन ऑफिस इज बीइंग established in the Assam side. Why is that so? That's my question. The main office of Subansiri, you see, as far as the project office is concerned, the project office will be here. You don't have to worry. But what happens is that the NHPC has posts of executive director, which looks after not one project but a number of projects. So that post, or maybe higher level posts can be somewhere, but the project office will be here. Don't worry. सर वन मोर क्वेश्चन सर, 2000 मेगावाट की बंगाल आपने अभी देखा, बहुत लोग जो पब्लिक लोग आपने ग्रीवेंसेस आपको पुट किया है, उनका जो भी जितना भी कंसर्न जो इशू है आपको बोला है, तो आपको उनको आपका क्या एश्योरेंस रहेगा इन लोगों का जो जितना भी ग्रीवेंसेस उसको आपको दिया है? ये तो इन्होंने ये कहा कि NHPC यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनको हमने देखा कि यहाँ आने के पहले हमने बेनिफिशरीज को देखा, जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं उसके बेनिफिशरीज को कितना वो सिल्क बनाने में या दूसरे तरह के हैंडीक्राफ्ट्स को कैसे ये इन्होंने सपोर्ट किया है। और सभी लोगों ने ये कहा कि NHPC ने यहाँ बहुत अच्छा विकास का काम किया है और कर रहा है। तो इनका कहना है कि कुछ और विकास का काम उसको बढ़ाया जाए, जो बेनिफिशरीज है उसको बढ़ाया, उस पर हम विचार करेंगे, उसको हम बढ़ाएंगे। और आपने हमारा भाषण भी सुना होगा, हम लोग यहाँ के लोगों को ही प्रायोरिटी देते हैं, जो यहाँ के काम है उसमें। इसको हम ये हमारा जो नीति है, ये नीति जारी रहेगा, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, कि हम लोकल लोगों को जो काम वो कर सकते हैं या जो ठेका हम उनको दे सकते हैं वो ठेका हम उन्हीं को देंगे, बाहर के लोगों को नहीं देंगे। तो ये हमारी नीति है। तो और इस नीति से यहाँ के लोग खुश हैं। इनका यही कहना है कि उसको जो आप ये बेनिफिशरीज की संख्या को बढ़ाएं, तो वो हम लोग बढ़ाएंगे। अब वैसे भी ये यहाँ के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं जरा सुन लीजिए, बताइए। सर जो कमेटी है यहाँ का, आप बोले तो सुबनश्री लोअर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो कमेटी है वो आपको शायद अभी MOU शायद सबमिट किया है। उन लोगों का 3 पॉइंट है मेमोरेंडम में सर। फर्स्ट है आपका एक ये जो ED ऑफिस है उसको यहाँ पे जो दोलुमुख सर्कल में शिफ्ट किया जाने का है। फिर जो 1% जो पॉलिसी जो आता है जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली को दिया जाने के लिए फॉर लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के लिए। एंड देन थर्ड पॉइंट है आपका जो ITI होता है उसको इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे डेवलप करेंगे। सर आप क्या एश्योरेंस करेगा सर? आपका जो पहला सवाल था ED ऑफिस का, तो उसका तो हमने आपको उत्तर दे दिया कि जो प्रोजेक्ट ऑफिस है वो प्रोजेक्ट साइट पर रहता है। जो हायर लेवल के ऑफिस हैं जो कि एक प्रोजेक्ट में ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को देखता है, तो वो प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट साइट पर नहीं रहता है, वो किसी और जगह रहता है ताकि वो सब प्रोजेक्ट को देख सके। तो ED ऑफिस उस लेवल का। उसके बाद फिर आपका दूसरा क्या सवाल था? जो 1% पॉलिसी जो 1%। तो वो प्रोजेक्ट का 1%, तो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसका जो 1% है जो बिजली का इनकम, वो बिजली वो फिर मिलेगा, वो तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन होने पर होगा। तीसरा क्या था? IT इंस्टीट्यूट ITI। तो इन्होंने एक ITI एस्टैब्लिश करवाया है और इसके अलावे ये स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं। ITI अभी हम कामले के ITI के कर रहे हैं, ईटानगर में हम कर रहे हैं, वहीं में कर रहे हैं। तो ITI को हम भी चाहते बढ़ाएं, बल्कि मैंने तो कहा 3 ITI तो इस्टेब्लिश कर लिया। सर जो सुबनश्री जो डैम है, सर लास्ट क्वेश्चन सर, जो सुबनश्री डैम है उसका अंदर जो अंडरस्ट्रीम प्रोटेक्टेड का जो पॉलिसी है सर, जो डाउनस्ट्रीम जो सॉरी माय फॉल्ट माय लकी ना, तो उस पे क्या है कि जो असम पोर्शन को एडवांस करोड़ को कॉम्पेंसेट किया गया है। तो डोंट यू थिंक दैट दिस इज द दोलुमुख एरिया इज इमीडिएट नहीं लगता? देखिए इमीडिएट है ये आपका इमीडिएट वन, तो ऐसा यहाँ पे जरा पड़ेगा जरा, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी जो कंपनसेशन जो फंड है वो दिया जाना चाहिए? पूछिए आपने। अब सुनिए, देखिए डाउन स्ट्रीम में जो फ्लड होता था उसके फ्लड के प्रोटेक्शन की आवश्यकता थी, तो उसके फ्लड के प्रोटेक्शन के लिए योजना बनाया गया, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है।
यहाँ पर जो आसपास विकास करने की ज़रूरत है, वो जितने विकास की ज़रूरत होगी वो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आप उनको बता दीजिए कि क्या विकास करने की ज़रूरत होगी, वो हम कर देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि NHPC से ही करवाएं, जहाँ से करवाना होगा वो हम कर देंगे। विकास का नाम बता दीजिए। अभी तो आप देख रही थी, लोगों से हम यही नोट कर रहे थे कि क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ। और कोई काम होना चाहिए जो नहीं हुआ है, आप उनको बता दीजिए, मैं करवा दूँ। ठीक है। आज यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट में यूनियन मंत्री आया है RKC, तो इसमें स्पेशली हम कहना चाहेगा जो हमारा मंत्री ने जो कहा है, यूनियन मंत्री जो यहाँ का लोकल स्पेशली कामले डिस्ट्रिक्ट को जो है अनएम्प्लॉयड है, जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग कंप्लीट होकर बैठा है, उसको यहाँ एम्पावर्ड करेगा। तो सो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे मैं देखती हूँ वो ये कहाँ तक हमारा एम्पावर करता है। तो आज यहाँ अगर एक यूनियन मंत्री अगर आके एश्योर किया है तो आई एम श्योर कि वो सक्सेसफुल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे विजिट करते समय देखा है कि बहुत सारे ऐसे कमियां हैं इन कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट, लाइक आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपके ITI का कुछ जो इंस्टीट्यूट है उसको एस्टेब्लिश करना था, आपके रोड का हो गया। तो आपने कभी हमें जो मंत्री आया था उससे पार्श्व करने के लिए आगे ट्राई किया? जैसे कि यहाँ पे यूजुअली हमारा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि यहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को एज ए NHPC अगर प्रोवाइड करता भी है तो यहाँ इम्प्लीमेंट एजेंसी जो है ढंग का नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा है थोड़ा पहले 1-2 बेनिफिशरी दिखाया, तो इतना साल में इतना ही सिर्फ बेनिफिशरी नहीं होना चाहिए। मेरा हिसाब से यहाँ पे मोर देन अबव 20-30 अबव जो बेनिफिशरी यहाँ आज 100 होना चाहिए था, बट इतना नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ 4 लोग ही बेनिफिशरी आया है। तो मेरा कहना ये है कि एज बाकी को हम ब्लेम नहीं करेगा। एज ए डिप्टी कमिश्नर हमारा यहाँ पे हमने कुछ दिन में हम मीटिंग बैठेगा अभी, तो यहाँ पे एज ए डिप्टी कमिश्नर जो यहाँ का एवरी रिक्वायरमेंट को वो फॉरवर्ड करता है। तो लास्ट टाइम तो जितना भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो इम्प्लीमेंट करता था उसका डिप्टी कमिश्नर जो है इसको आगे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, फॉरवर्डिंग करना पड़ता है। दैट उसके बाद NHPC में जाता है, उसके बाद ही स्कीम को अप्रूव किया जाता है। तो अभी हमारा मानना ये है कि इतना सारा पंचायत ग्रास रूट का जो इलेक्ट होके आया है तो उसका रिक्वायरमेंट का थ्रू से अभी कोई भी हमारा यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर जो है प्रोवाइड नहीं करता है। ओनली फॉर यहाँ पे प्रोवाइड ऑनरेबल MLA जो है जो जिसको रिकमेंड करता है और नोटिंग लिखता है, बस उसी को प्रोवाइड करता है। और एक्चुअल में यहाँ पे कितना इम्प्लीमेंट है आज तक हमको पता नहीं चलता है कि, और इवन नॉट ओनली मी, जितना भी पंचायत है उनको ग्रास रूट का कोई पता नहीं है। और स्पेशली यहाँ पे यूजली इलेक्ट्रिसिटी एंड रोड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एंड यहाँ पे जितना भी आजकल स्वच्छ भारत अभियान, बहुत सारा वाटर कॉलेज, इवन बहुत सारा चीज़ें सड़कों है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ करना चाहिए, लेकिन सही ढंग का इम्प्लीमेंट अभी तक हमने नहीं देखा। बट नॉट ओनली NHPC, यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट डिस्ट्रिक्ट का होता है, इट्स गाइडेंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, तो हम सब लोग उसमें कोऑपरेट करेंगे। अभी तक तो देखा नहीं है, आगे का देखते हैं। तो आप बेसिकली कहना चाहते हैं कि जितना भी इम्प्लीमेंट अच्छी तरीके से कामले डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। ऑब्वियसली यस, इट्स टोटली 100% राइट कि यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट बोलो डिप्टी कमिश्नर से फॉरवर्ड करके जाना पड़ता है, एंड एवरी इम्प्लीमेंट एजेंसी है वो डिप्टी कमिश्नर होके जाना पड़ता है। आज भी आप देख लो कि NHPC में भी रिक्वायरमेंट डिप्टी कमिश्नर होके जाना पड़ता है। और यहाँ पे हर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन टोटली अंडर ऑफ डिप्टी कमिश्नर में ही जाता है। तो मेरा हिसाब से इस बार हमारा पंचायत जो है उसको टोटली नज़रअंदाज नहीं करके इसको एकदम से फोकस करके हम लोग इसको इम्प्लीमेंट एजेंसी को देखते हैं आगे। बार बार ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्योंकि आपने मेंशन किया है कि जितना भी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिप्टी कमिश्नर को चाहता है, तो आपको नहीं लगता है कि आपको भी पब्लिक ने इलेक्ट किया है, रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, तो आपको नहीं लगता है कि उसको नज़रअंदाज नहीं करते हुए, इसको टॉलरेट नहीं करते हुए आपको भी एक चीज़ को मतलब परस्यू करना चाहिए हायर ऑफिस के लिए? ऑब्वियसली ये आपने एक तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा है और हम चाहते थे कि ऐसा कोई पूछो। जैसे कि हम एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम एक डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन हैं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन हूँ,
तो मैं जितना अपना सकता है, अपना आप को टाइम दे सकता है, अपना आप को हमारा पब्लिक के लिए हम एक्टिविटीज़ कर सकता है, तो उतना मेरा कैपेबल है उसमें हम करता है डेफिनेटली। और इसकी बात पंचायत में आप अभी देखो, पंचायत में कुछ है ही नहीं। पंचायत में क्या है कि एवरी चीज़ जो है जीपीडीपी होके, जेडपीडीपी होके, देन डिस्ट्रिक्ट एनुअल एक्शन प्लान होता है, वो ऑलरेडी 1 ईयर का पूरा प्लान होके आता है। अगर वहाँ में कोई भी एफएफसी का फंड आता है तो वो ऑल आर डायरेक्ट मेंशन है। वहाँ पे हम इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट है हम उसको नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी प्लान होता है। क्योंकि इमीडिएट रिक्वायरमेंट इमरजेंसी के लिए हमारा डिप्टी कमिश्नर होता है एंड ऑल द HODs होता है, एंड बाकी मैनेजमेंट तो एवरी मैनेजमेंट शुड बी वो डिप्टी कमिश्नर में कंप्लीट दी जाता है। एंड मैं तो कितना फाइट करेगा, कितना करेगा। अब मेरा पास तो कोई जिला परिषद का फंड है नहीं, लेट फंड नहीं होता, 1-2 करोड़ तो होता नहीं। अगर मेरा पास MLA जैसे MLA का लेट फंड होता तो मैं MLA का लेट फंड को मेरा कभी भी अपना पे हम खर्चा नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल एंड सेवाएं में सबका ऑन द स्पॉट पब्लिक में रख के हम उसको काम करते हैं। लेकिन मेरा पास ऐसे कुछ नहीं है, सिवाय ग्राम पंचायत में हम मीटिंग बिताने का अलावा एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को करेक्शन करने का अलावा, सारा HODs का पीछे हम हाथ पैर मांगने का अलावा और मेरा कुछ है ही नहीं। तो कुछ अपील करना चाहेंगे आपका तरफ से सरकार को? जैसे कि सरकार को हम क्या बोले, सरकार तो ऐसे है कि सरकार सब कुछ दे रहा है। सरकार आप सेंट्रल का भी बोलो, स्टेट का भी बोलो, जितना भी यहाँ का सरकार तो वो सारा चीज़ें दे रहा है। लेकिन मैं पहले से बोला है कि ग्रास रूट में इम्प्लीमेंट जो सही ढंग से एजेंसी नहीं हो रही। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, तो आपने कभी DC को फेस टू फेस बैठ के मीटिंग में डिस्कस करने का ट्राई नहीं किया इसके ऊपर? एज एक हमने डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन होने के नाते ये जो अभी डिप्टी कमिश्नर आया है ये तो रिसेंटली आया है, ऑलमोस्ट 1 ईयर हुआ है। इससे पहले कितना डिप्टी कमिश्नर आया और गया, और कल को भी कितना आएगा जाएगा। बट लेकिन मेरा अपील जो ये है कि कोई भी डिप्टी कमिश्नर XYZ हमारा डिस्ट्रिक्ट में जो भी आता है वो हम चाहता है कि एकदम से स्मार्ट हो, पब्लिक डीलिंग अच्छा हो। हम जैसे इलेक्टेड बॉडी को ऑफिस में आने का मौका ना दो तो हम किसी और को इतना ज़्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए आर्गूमेंट करना, झगड़ा करना, बातचीत करना, ये सारा चीज़ें शोभा नहीं देता। एज ए डिप्टी कमिश्नर ऑल आर पब्लिक का साथ में मैं हमेशा मिल के रहना है और हम सबका साथ में मिल के रहना है। 1% वन साइडेड नहीं होना। थैंक यू।